नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, मैं भारत सरकार को और देश के उन वर्ग को जो इस समय किसानों के भरसक आलोचना कर रहे हैं, उनको इनकी वास्तविक स्थिति बता दूं कि सच ये है कि खेती लाभकारी क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लाभकारी मूल्य मिलने से सरकार की आलोचना होती है और आम उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ महंगे मिलते हैं अगर सीधे किसान के द्वारा खरीदा जाता है, किसान के माध्यम से खरीदा जाता है। लेकिन सरकार ने मंडियों के नाम पर जो आड़ती बताते हैं, वो कुछ ही क्षेत्र में सुरक्षित किसान है जहाँ कुछ माल उनका बिक जाता है। अधिकतम क्षेत्रों में उसकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलता, क्योंकि सरकार ने लाभकारी मूल्य देने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि उसकी आलोचना होती है और ये एकदम इफ़ेक्ट प्रभाव डालती है जनता पर कि महंगाई हो गई है। क्योंकि सरकार भी जानती है और आम उपभोक्ता भी जानता है कि हमारी मूलभूत ज़रूरत है रोज़ की जिंदा रहने की, वो है ये मतलब खाद्य वस्तु है। उस अवस्था को देखते हुए सरकार को भी पता होना चाहिए और आम उपभोक्ता को पता होना चाहिए कि अगर खेती करने वाला किसान एक तो कम जोत का है, कुछ ही किसान अधिकतम जोत के हैं, लेकिन अगर उनके परिवार के सर्विस में ना हो, किसी व्यवसाय में ना हो, तो वे शायद आत्महत्या और भी ज़्यादा करें। उसमें भी दुर्भाग्य देखिए, डबल दंश झेल रहे हैं वो। एक तो उसको उसके मूल्य का, उसकी लागत का मूल्य नहीं मिलता है, मेहनत का और लागत का मूल्य नहीं मिलता है। दूसरा, जो आम उपभोक्ता है वो कैसे खिल्ली उड़ा रहा है कि ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आधुनिकता के रहन सहन में हैं। तो एक वो दंश, एक दूसरा दंश वो जो हमारे ही परिवार के लोग जिनके बच्चे सर्विसेज में आ जाते हैं, व्यवसाय में सफल हो जाते हैं, वो भी उन अपने भाई बंधुओं को, किसानों को ऐसी ही दृष्टि से देखता है कि हिकारत करता है, उसको नफ़रत और घृणा करता है, उससे बचता है, उसके किसी काम में सहयोग नहीं करता, उनके बच्चों को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन नहीं करता है। कितना दुर्भाग्य होता है उन लोगों का कि ये आपको दंश नहीं पता। लेकिन सरकार मेरे जान ले और आम उपभोक्ता भी कि जैसे देश की सुरक्षा के उसमें जो फौज लगी है, आंतरिक सुरक्षा में पुलिस व्यवस्था लगी है, ये कोई उत्पात तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि देश की आन बान शान के लिए, ये कानून व्यवस्था को और देश की सुरक्षा को चलाने के लिए ये इकाई ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे भरण पोषण जो जिंदा रखता है, उसके उत्पाद करने का अगर वो मर जाए, वो लाभ में ना हो, वो उसको मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हो, तो आपको कैसे नींद आती है? सरकार आपको कैसे ऐसा उपेक्षित भाव से देख रहे हो कि आप चंद परिवारों के बच्चे सर्विसेज में आ गए हैं? अभी भी मैक्सिमम परिवारों के बच्चे गांव में निर्भर हैं, खेती पर निर्भर हैं और वे आर्थिक अभाव के कारण वहीं बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। आप सभी चंद किसानों को संपन्नता या उनके बाहर के सर्विस में जाने, विदेश में जाने या व्यापार करने से सफल हो गए, तो उनसे उनका अपमान मत करिए जो वास्तव में दुखी हैं। अगर ये इनकी आवाज़ उठा रहे हैं, उनका चलो स्वार्थ मान सकते हो आप, लेकिन संपन्न किसान अगर यहाँ अगुवाई कर रहा है तो वो कर तो रहा देश के उस किसान के लिए भी वंचित है। तो आप इस तरह से भ्रमित ना करें और आम जनता भी भ्रमित ना हो। जैसे मैंने देश की सुरक्षा में बताया, पुलिस और जवान लगे हुए कोई प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी आन बान शान के लिए खड़े हैं। उस पर जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे कोई सरकार को रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। ऐसे ही किसान की फसलों का लागत मूल्य ना मिलने के कारण अगर उसमें जो भरपाई करनी है वो सरकार करे या व्यापारी करे, या वो टैक्स से वसूली करके जैसे भी करे टैक्स बढ़ाए। क्योंकि आप ये देखिए, जब सरकार अपने नेताओं की, प्रशासक के जो विभाग है उनकी जब तनख्वाह बढ़ाती है, वो आर्थिक बोझ पड़ता है, उसमें क्या हम उपभोक्ता क्वेश्चन उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह करते हैं, ऐसी आलोचना करते हैं? नहीं करते हैं।
जब उनके ऊपर इतना खर्च होता है और उसको वहन सरकार करती है, तो ऐसे भी इसको स्वीकार कर लीजिए। अगर आप इसकी लागत और मेहनत का मूल्य देंगे तो आम उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाएगा, चंद पूंजीपति लोग ही उस भोजन को खा पाएंगे। आम उपभोक्ता को भोजन मिलने के लिए सरकार ने ये मिनिमम मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करने की घोषणा मात्र है। कुछ ही फसलों के उसको दाम मिल पाता है, कुछ ही किसानों को मिल पाता है, और वो भी कहते हैं जब उसका अधिक उत्पाद हो जाता है उसका भी लाक्षण किसानों पे लगा रहेगा। अधिक उत्पाद होता है, भंडारण नहीं कर पाते हैं। पहले भी कितनी बार, अभी भी गडकरी ने कितना अपमान किया है। तो ये सब बातें आप देख करके बताएं कि उसी अभी जैसे चीनी के बता रहे कम में बिक रही है, उसी चीनी के सिरे से शराब बन रही है जिसकी 1.5-2 रुपये लागत आती है। बताते हैं बोतल सहित 7 रुपये की लागत है, वो 2000, 1500, 5000, 10,000 तक की बिक्री है। वो मार्जिन नहीं है क्या? वो लाभ नहीं है क्या? उस तरफ ध्यान नहीं है सरकार का। उस पर टैक्स बढ़ा दीजिए। शराब कितने पीते हैं? इस 5,000 की शराब को आप 10,000 की करिए, टैक्स वसूलिए, और इसको भी पूरे भारत में जैसे आपने जीएसटी के दायरे में लाए, इसको भी जीएसटी के दायरे में ला करके राजस्व बढ़ाइए। लेकिन जैसे देश के आन बान शान के लिए पुलिस और फौज जरूरी है, ऐसे ही किसान को जिंदा रखना सरकार की जिम्मेदारी है, हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। तो जैसे जैसे ये एक पान वाला, मैं मुजफ्फरनगर रहने वाला, वहाँ एक प्रेमी पान वाला है, उसके हम छोटे छोटे देखते इतनी बड़ी बड़ी कोठे बता, इतना बड़ा उसकी ये मतलब बैठ के अच्छी तरह से खड़ा भी नहीं हो सकता, 2 आदमी उसमें खड़े नहीं सकते। उसी से उसने अपने इतना साम्राज्य खड़ा कर रखा है। किसान करोड़ों रुपए की ज़मीन लेकर के भी एक चपरासी से भी बदतर जीवन जीता है। करोड़ों रुपए की ज़मीन के बाद भी एक चपरासी शाम को रिश्वत लेकर जाता है, उसके बच्चे फल खाते हैं 12 महीने। किसान का बच्चे को कभी कभी नसीब होते हैं, गाँव में जाकर देखकर कोई मेहमान आ जाए तो यूँ देखता है कि आज फल आ गए हैं। वो अवस्था हमने भी देखी है, लेकिन हम भूलते नहीं हैं अपने दिन। हम भी उसी दौर से गुजर के आए हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो अवस्था आज भी याद रहती है। मैं उनके लिए भी नसीहत करता हूँ जो हमारे भाई सर्विस में है या व्यापार में है और वे उनके हिकारत करते हैं। जैसा आम उपभोक्ता कर रहा है वैसे उस दृष्टिकोण में तुम ले जा रहे हो, तो समझो आप टैक्स बढ़ाओ, कुछ करो इस किसान को जिंदा रखने के लिए। क्योंकि जैसे देश की सुरक्षा, आन बान शान के लिए फौज और पुलिस जरूरी है, ऐसे इस देश के जनता को भरण पोषण के लिए किसान का जिंदा रहना भी जरूरी है। उसको लागत मूल्य का मिलना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग किसानों को गद्दार बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, बड़ा दर्द होता है। अरे भैया मत कहो ऐसा, अंधे भक्त मत बनो, विवेकवान बनो, सरकार की मंशा को समझो। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में अभी भी ले जा रहे व्यापारी, पहले क्यों नहीं इतना उदार हुए? अभी क्यों नहीं खरीद रहे? वो जो 1800 MSP है तो उसे सस्ता क्यों खरीद रहे हैं? अगर किसान ये जो व्यापारी जिनके प्राइवेट सेक्टर में आप देना चाह रहे, पैरेलल व्यवस्था लाना चाह रहे हैं, तो वे अब क्यों नहीं उदार हो रहे? सबको पता है लागत मूल्य किसान को नहीं मिलता है पूरा। वो इसलिए उस पर नियंत्रण है कि वो अपने MRP से निश्चित नहीं कर सकता, क्योंकि इससे सरकार की व्यवस्था भंग होती है, सरकार की आलोचना होती है, उपभोक्ता को महंगा बाजार मिलता है। बार बार रिपीट करना पड़ रहा है मुझे, तो समझना प्रयास करें और इनको अपमानित ना करें। सरकार इस पर चिंतन करे, ध्यान करे कि इनकी मूलभूत सुविधाएं भी जरूरी हैं, क्योंकि एक चपरासी से भी बदतर स्थिति होती है 20-30 बीघे के किसान की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।